जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आप सब भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप बिल्कुल खैर वादियत से होंगे। तो चलते हैं जी अपने सबक की तरफ। कल हमने जो चैप्टर पढ़े थे उनमें कुर्सिया दी अचले रस्सियों ने था। लास्ट में जो हमने पढ़ा था तो ये देख लें, कुर्सिया दी अचले रस्सियों ने, ये हमने पढ़ा था कल लास्ट जो था। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर से, कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने। तो कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी इंशाल्लाह रिवीजन ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक मुकम्मल गाइडनेस ना हो तो नहीं पता चलता। ये देखें जी, कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने, ऐसा कुर्सिया जो मोटरवे, सुपरस्ट्रादा या किसी भी मेन रोड से एग्ज़िट होता है, जो कुर्सिया जो सड़क छोटी है एग्ज़िट होती है, उसे कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने कहा जाता है। चलते हैं जी और अपनी जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने, ला कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने, कम रफ्तार वाला कुर्सिया। लेकिन इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने ही याद रखना है, अपने जहन में रखना है, क्योंकि फिर आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है। अदरवाइज़ अगर आप उर्दू में इसे अपने जहन नशीन करना चाहें तो कम रफ्तार कुर्सिया भी इसे बोल सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने ही अपने माइंड में बिठाएं, क्योंकि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये किसकी बात हो रही है। ये आसान है। अच्छा जी, ला कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने फचलिता, कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने आसानी पैदा करता है, फचलिता आसानी पैदा करता है, उशीता निकलने में, दई व्हीकोली गाड़ियों को, दल ऑटोस्ट्रादा मोटरवे से। वो कह रहा जी जो है कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने वो मोटरवे से आसानी पैदा करता है बाहर निकलने में। ठीक है जी, बिल्कुल वेर हो गया जी। ये अगला सवाल चलते हैं। ला कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने, कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने सैरवे मुहैया करता है पर उशीरे निकलने के लिए, कुरेतामेंते सही तौर पर, दा उना स्ट्रादा एक सड़क से, एक्स्ट्रा उर्बाने जो कि एक्स्ट्रा उर्बाने सड़क है। कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने एक्स्ट्रा उर्बाना सड़क से बिल्कुल सही सलामत यानी कि सही तरीके से सही तौर पर निकलने में मदद फराम करता है। तो बिल्कुल ठीक है जी, करता है, बिल्कुल मदद फराम करता है। इधर इसने मोटरवे लिखा है ऑटोस्ट्रादा, और इधर सिर्फ इसने स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना स्ट्रादा प्रिंसिपाला लिख दिया है। ठीक है जी, प्रिंसिपाले सड़क से जो है वो बोल रहा जी इधर से भी आप सही अच्छे तरीके से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल निकल सकते हैं। कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने बेसिकली हर सड़क के लिए इस्तेमाल होता है, ये चाहे वो मेन सड़क छोटी हो या बड़ी हो, कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने इस्तेमाल हो सकता है उधर। अच्छा सही होगा जी, वो ठीक होगा। फिर अगला सवाल चलते हैं। ला कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने, कुर्सिया दचले रस्सियों ने सैरवे पर उशीरे इस्तेमाल होता है निकलने के लिए, दला करे जाते से सड़क से, दल ऑटोस्ट्रादा मोटरवे से निकलने में वो मदद करता है, इस्तेमाल होता है। अद इंतरार नल आरिया दी सर्विसियो, और सर्विस एरिया में इंट्रेंस लेने के लिए, दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल जाहिर है सी बात है जी, अगर हम मोटरवे से आ रहे हैं यहाँ से सफ़र करते हुए, और फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें कि जी इस जगह पे हमारा जो जिधर ये है तीर मैं घुमा रहा हूँ, इस जगह पे कोई बार है बड़ा या कोई पेट्रोल पंप है या कुछ भी सर्विस एरिया है, तो आपने बाहर निकलने के लिए तो कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और इंटर होने के लिए अद इंतरारे नल आरिया दी सर्विसियो, और सर्विस एरिया में दाखिल होने के लिए कुर्सिया दी दचले रस्सियों ने इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जी, मोटरवे से जाहिर सी बात है हमने बाहर निकलना है, और दाखिल किस में होना है? सर्विस एरिया में। तो वो बात कर रहा है जी मोटरवे से बाहर निकलने के लिए और सर्विस एरिया में दाखिल होने के लिए
आप कुर्सिया दी decelerazione इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी, वेरो हो गया ये भी सवाल। नेक्स्ट, la corsia di decelerazione, corsia di decelerazione può essere utilizzata इस्तेमाल हो सकता है per la sosta di veicoli, गाड़ियों को पार्क करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैंने कल भी आपसे यही आपको बताया था कि ये इधर हम किसी सूरत में भी गाड़ी को खड़ी करके कहीं पे नहीं जा सकते, पार्क वगैरह गाड़ी को नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते, ये ममनू है यहाँ पे गाड़ी पार्क करना। तो फाल्स हो गया जी ये वाला सवाल। अगला सवाल, ला कुर्सिया दी decelerazione, decelerazione कुर्सिया सर्वे per entrare इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्री के लिए इन una piazzola di sosta। piazzola di sosta जी कह रहा है जी उस piazzola की di sosta में दाखिल होने के लिए हम जो है वो कुर्सिया दी decelerazione इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी नहीं कर सकते हम इधर, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वो किधर गया जी, ये आ गया जी, ये इसे बोलते हैं जी piazzola di sosta। सही है जी, ये है जी piazzola di sosta। तो जब हम इधर से आ रहे हैं ये इस रोड से फॉर एग्जांपल अपनी राइट साइड पे दस्तरा से, तो इधर दाखिल होना है तो piazzola di sosta में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते कुर्सिया दी decelerazione, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सड़क के साथ ही होता है। तो 3-4 मीटर जो है ये इसकी ये वाला एरिया 3-4 मीटर का होता है, एक गाड़ी सिर्फ यहाँ खड़ी हो सकती है। तो कुर्सिया दी decelerazione इधर बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ सर्विस एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इधर नहीं। ना कुर्सिया दी decelerazione और ना ही कुर्सिया दी accelerazione, ना बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ना अंदर आने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ piazzola di sosta में ये नहीं कर सकते, सर्विस एरिया में हम कर सकते हैं, सर्विस एरिया में इस्तेमाल ही वो होता है। आगे चलते हैं, ये सवाल फाल्स हो गया। La corsia di decelerazione, corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada। वो कह रहा है जी autostrada मोटरवे पे हम इंट्री लेने के लिए, दाखिल होने के लिए कुर्सिया दी decelerazione इस्तेमाल करते हैं। तो भाई वो इंट्री के लिए हम कुर्सिया दी decelerazione नहीं इस्तेमाल करते, वो कुर्सिया दी accelerazione इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो हमने बाहर निकलना है, ठीक है, बाहर निकलने के लिए जो है कुर्सिया दी decelerazione इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंट्री लेने के लिए हमने, वो कह रहा है जी सर्वे ad entrare, इंट्री के लिए मोटरवे पे इंट्री के लिए कुर्सिया ये इस्तेमाल होगा, तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, वो accelerazione इस्तेमाल होगा, वो जनाब ये वाला कुर्सिया इस्तेमाल होगा, वो accelerazione। ठीक है जी, ये हमारा अगला कुर्सिया जो है वो decelerazione है। इस अल्फाज को ज़रा गौर से देख लें, थोड़ा सी फ़र्क है इसमें जी। ये भी फाल्सो हो गया। आगे चलते हैं, आगे जी आगे ले बंकीने, ठीक है जी, ला बंकीना। तो बंकीना मैंने आपको कल भी बताया था और आप भी बताता हूँ इंशाल्लाह, मैं साथ साथ मुकम्मल आपको जो है वो बताता रहूँगा, ताकि किसी तरह से भी आपकी जो है प्रॉब्लम जो है वो आपको ना दरपेश हो जी। बंकीने ये होते हैं, ये जो साइडों पे कच्ची सड़क है ना, सॉरी कच्ची जगह है, इसे बंकीने कहते हैं। ये वाले बंकीने, मिट्टी होती है, घास होती है या पौधे वगैरह कुछ भी होता है, इसे बंकीने बोलते हैं। ये तो हो गया ना जी, ये यहाँ से जो तीर लगा हुआ है इधर तक ये करे जाता हो गया हमारा, ठीक है जी। और ये कुर्सिया हो गया, ये वाला सेंटर वाला एक कुर्सिया, और ये दूसरा इस तरफ ये दूसरा कुर्सिया। तो ये साइडों पे जो है ना जी कच्ची जगह, तो ये है जी बंकीना जी। पढ़ते हैं जी आगे, ला बंकीना, बंकीना नॉन कंसेंटे इजाज़त नहीं है, दी नॉर्मा आमतौर पर दी ट्रांजिट वाई व्हीकली, बंकीने के ऊपर वो आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। ला बंकीना नॉन कंसेंटे, बंकीने पे इजाज़त नहीं है, दी नॉर्मा इल ट्रांजिट व्हीकली, गाड़ियों के आमदरफ्त की चलाने की कोई इजाज़त नहीं है। वेरो है जी इसका जवाब। आगे चलते हैं, ला बंकीना ए पार्टे दella strada, बंकीना सड़क का हिस्सा है, पोस्ता अल दी फोरी दल्ला करे जाता, जो कि करे जाते यानी कि करे जाते से बाहर की तरफ होता है।
वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये करे जाता है ना, ये वाला सारा, ये टोटल इससे बाहर वाला जो है ना, ये सफ़ेद लाइन से जो बाहर की तरफ है ये हिस्सा है, तो इसे बोलते हैं जी बांकीना। वेर होगा जी ये वाला भी। आगे चलते हैं। ला बांकीना ए पार्ते द ला स्ट्रादा, बांकीना सड़क का हिस्सा है। सितुआता ओल्त्रे ला लीनिया बियांका, जो कि सफ़ेद लाइन की दूसरी तरफ होता है। लीनिया कॉन्टिनुआ बियांका, लीनिया बियांका कॉन्टिनुआ, लीनिया बियांका कॉन्टिनुआ जो है उसकी सफ़ेद लाइन होती है, उसकी बाहर की तरफ होता है। दी मार्जिने देला करे जाते से बाहर की तरफ जो सफ़ेद लाइन होती है उससे दूसरी तरफ वाला हिस्सा जो होता है उसे बांकीना कहते हैं। वो मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर आपको। ये देखिए, ये कॉन्टिनुआ लाइन है ना, ये कॉन्टिन्यू लाइन है सफ़ेद। इसके बाहर की तरफ जो हिस्सा भी होगा ना, वो यही कह रहा है कि कंटिन्यू करे जाते वाली जो कंटिन्यू लाइन है, इसकी बाहर की तरफ जो है जो हिस्सा है वो बांकीना कहलाता है। वेर हो गया जी ये भी सवाल। अगला सवाल चलते हैं जी। ला बांकीना ए रिजर्वाता, बांकीना रिज़र्व किया गया होता है, मुख्तस किया होता है अवीकोली गाड़ियों के लिए। लेंती नेलेस्ट्रादे इन सालीता, वो कह रहा जी लेंती बोलते हैं सुस्त। वो कह रहा जी जो बांकीना होता है वो जो सुस्त रफ्तार में गाड़ियाँ चलती हैं और जो चढ़ाई पे चढ़ रही होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो आहिस्ता जिनकी स्पीड है, रफ्तार जिनकी कम है और चढ़ाई पे गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, तो वो जो है वो कह रहा है जी बांकीना इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बिल्कुल जी बिल्कुल वो बांकीना इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये होगा जी फाल्सो। अगला सवाल। सुlle banchine la sosta dei veicoli è consentita per un massimo di 5 ore। इधर वो बोल रहा जी सुlle banchine, वो बांकीनों के ऊपर, ला सोस्ता dei veicoli गाड़ियों का पार्क करना, è consentita इजाज़त देता है, इजाज़त है उनको, per un massimo di 5 ore, मासिमो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे। वो कह रहा है जी उधर बांकीने के ऊपर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बांकीने के ऊपर आप एक जो है ना वो आधा घंटा भी नहीं कर सकते, 5 तो दूर की बात है। इधर आप बिल्कुल गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, मना है बिल्कुल। हाँ, अगर उन्होंने जो प्रोपिetario della strada है तो उन्होंने अगर मेंशन किया हुआ है इस जगह पे कुछ वो लाइनें लगा कर तो फिर और बात है, लेकिन नॉर्मली जो है वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉल्स हो गया जी वाला सवाल। आगे चलते हैं। वो कह रहा जी ला बांकीना, बांकीना दिवीदे ला करे जाते को तकसीम करता है इन दुए कुर्सिये, 2 कुर्सियों में वो कह रहा जी करे जाते को तकसीम करता है। तो बिल्कुल गलत है जी। बांकीना सड़क की करे जाते की साइडों में होता है, ना के सेंटर में। सो ये भी गलत हो गया। जो वो होता है जो कुर्सिये को 2 तकसीम करता है वो स्पार्ती ट्राफिक को होता है, तो बांकीना नहीं होता जी। ये भी गलत हो गया। अगला सवाल जी। ला बांकीना ए पार्ते दल्ला करे जाता, वो करे जाते का हिस्सा है। डेस्टिनाता अला सोस्ता दी वेहिकोली, जो कि गाड़ियों के पार्क करने के लिए होता है, बनाया गया होता है। तो ये भी गलत होगा जी। इधर भी ऊपर वाले सवाल में जो बोल रहा है कि 5 ore 5 घंटे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, तो नीचे बोल रहा है वो जी 5 घंटे का उसने नाम नहीं बस ये लिया, 5 ore नहीं बोला, बाकी सवाल तकरीबन वही है। वही कह रहा है जी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं आप बांकीना पे। तो बांकीना पे आप इधर गाड़ी को पार्क, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल इजाज़त नहीं है, गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते। तो ये भी हो गया जी फाल्सो। तो आगे चलते हैं। ये ला बांकीना भी ख़त्म हो गया। आगे 8 नंबर पे आ गया जी इल मार्चापिएदे, जो होता है फुटपाथ इसे बोलते हैं। इल मार्चापिएदे फुटपाथ को कहते हैं। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वो कह रहा है जी इल मार्चापिएदे è una parte della strada, सड़क का एक हिस्सा है।
रियलिज़ाता जो कि उठा हुआ होता है, और डिलिमिटाता या फिर मेंशन किया गया होता है इन ऑल्ट्रो मोडो किसी भी तरह से, जो कि रिज़र्व किया होता है। रिज़र्वाता आई पेदोनी जो कि पैदल चलने वालों के लिए रिज़र्व किया गया होता है, उसे मार्चापिएदे कहते हैं। बिल्कुल वेरो है जी, ये मार्चापिएदे उसी को ही बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको मार्चापिएदे। आपने देखा तो है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको इधर मेंशन, ये आ गया जी मार्चापिएदे, किधर गए ये मार्चापिएदे। जहाँ पर आप पैदल चलते हैं ना, वो मार्चापिएदे होता है जी, ठीक। ये वाला एक रियलिज़ाता भी होता है। ये तो बिल्कुल सड़क के लेवल के बराबर है ना, बिल्कुल। ये सड़क है और ये मार्चापिएदे है, बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। एक रियलिज़ाता होता है, मार्चापिएदे रियलिज़ाता, यानी कि ये वाला मार्चापिएदे ये थोड़ा सा उठा हुआ है सड़क से। ये सड़क का लेवल ये है, आप देख रहे हैं, और मार्चापिएदे का लेवल ये है। इसे बोलते हैं मार्चापिएदे रियलिज़ाता, उठा हुआ मार्चापिएदे। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। वो कह रहा जी मार्चापिएदे सड़क का हिस्सा है जो कि उठा होता है, और यहाँ उस डिलिमिटाता किया या मेंशन किया गया होता है किसी भी तरह से। ऑल्ट्रो मोडो दूसरे किसी तरीके से। रिज़र्वाता आई पेदोनी जो कि पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस होता है। तो वेरो है सवाल जी इसका। अगला सवाल चलते हैं जी। इल मार्चापिएदे है उना पार्ते दella strada, एक सड़क का हिस्सा है। रिज़र्वाता जो कि रिज़र्व किया गया होता है। दी नॉर्मा आम तौर पर आई पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए। तो बिल्कुल जी, मार्चापिएदे जो है वो पैदल चलने वालों के लिए ही मुख्तस किया गया होता है, रिज़र्व किया गया होता है। वेर हो गया जी ये सवाल भी। अगला सवाल, इल मार्चापिएदे फुटपाथ consente la sosta, इजाज़त देता है पार्किंग की दई व्हीकली गाड़ियों को सोलो इन प्रेसेंसा दी अपोजिट स्त्रीशे दी पार्केजो। वो कह रहा है जी, जो लाइनें एक ख़ास किस्म की जो हैं, खसूसी लाइनों की वजह से जो वो है मार्चापिएदे, उधर आपको इजाज़त है वो पार्क करने की गाड़ी। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देख लें। ये उन्होंने गाड़ी को इधर लाइन लगाई है बाकायदा तौर पर, तो उस वजह से आप गाड़ी ऊपर मार्चापिएदे पे पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गाड़ी पार्क मार्चापिएदे के ऊपर नहीं कर सकते। ये भी देख लें, ये भी उन्होंने लाइन लगाई है और उन्हें मेंशन कर दी है। एक तस्वीर मैं और ढूंढ रहा था, शायद मिल जाती अगर, तो उससे ज़्यादा आपको समझ आ जानी थी। चलें यही ठीक। मैं अब ये उन्होंने लाइन लगाई है कि आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। मार्चापिएदे ये है, ठीक है जी। फुटपाथ ये है, जबकि लाइन इधर लगी है। तो उनने जो प्रोपिetario della strada है, तो उन्होंने ये लाइन लगाकर मेंशन कर दिया है कि आप इजाज़त दे दिया कि आप मार्चापिएदे के ऊपर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बाद का थोड़े से टायर, 2 टायर इसके सड़क के ऊपर होते हैं इस जगह पे, तो 2 टायर जो होते हैं उसके मार्चापिएदे के ऊपर होते हैं। बाद का पूरी गाड़ी भी मार्चापिएदे के ऊपर होती है, थोड़ा सा रास्ता साथ में गुजरने वालों के लिए भी होता है। तो इसे वो कह रहा जी इजाज़त होती है। इल मार्चापिएदे consente la sosta, पार्किंग की इजाज़त देता है दई व्हीकली गाड़ियों को सोलो इन प्रेसेंसा, सिर्फ मौजूदगी में दी अपोजिटे स्त्रीशे दी पार्केजो। जो अपोजिट खसूसी होती हैं ना, इसका मतलब है खसूसी स्त्रीशे लाइनें, खसूसी लाइनें दी पार्केजो, पार्किंग की खसूसी लाइनें जो लगाता है प्रोपिetario della strada, तो उस वजह से आपको इजाज़त है। अदरवाइज़ अगर आप देखते हैं कि नहीं लगी हुई लाइनें, अपोजिट स्त्रीशे नहीं है, तो आप पार्किंग मार्चापिएदे पे नहीं कर सकते। तो ये वाला सवाल जो है, स्त्रीशे हैं इधर मौजूद, तो वेरो हो गया जी। आगे चलते हैं। इल मार्चापिएदे फुटपाथ है उना पार्ते दella strada, सड़क का एक हिस्सा है। अल दी फोरी दella carreggiata, जो कि करेजाते से बाहर होता है। डेस्टिनाता, जो कि निशानदेही की गई होती है, मेंशन किया गया होता है। alla circolazione dei pedoni, जो कि पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस होता है। तो बिल्कुल भी ये पैदल चलने वालों के लिए ही होता है। और फौरी दला करे जाता, ये करे जाते से बाहर ही होता है, करे जाते के अंदर भी इसका काम नहीं ये। और ये उसका क्या बोलते हैं, कुर्सिये के अंदर भी इसका काम नहीं। तो ये करे जाते का ज़ाहिर सी बात है बाहर ही होता है, करे जाते के अंदर थोड़ी होना है। ये मार्चापिएदे है तो ये इधर थोड़ी हो सकता है, ये तो साइडों पे ही होगा ना, बाहर की तरफ ही होगा। तो ये बेरो हो गया ये सवाल भी। आगे चलते हैं। इल मार्चापिएदे
फुटपाथ è una parte della carreggiata। हाँ जी, ये कह रहा जी carreggiate का हिस्सा है, जो marciapiede है वो carreggiate का हिस्सा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये carreggiate का हिस्सा नहीं होता, ये strade का हिस्सा होता है। carreggiata जो है वो ये है, सिर्फ carreggiata यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये सफ़ेद लाइन नज़र आ रही है आपको बड़ी सी, ये सिर्फ carreggiata है। इसमें ये स्त्रादे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन carreggiate का हिस्सा marciapiede नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सवाल फाल्स हो गया वे। आगे चलते हैं जी। il marciapiede फुटपाथ è una parte della strada, एक सड़क का हिस्सा है। अगर हाँ ये कहता ना, अगर इधर il marciapiede è una parte della strada तो फिर वेरो था, लेकिन इधर उसने carreggiata बोल दिया तो ये इधर से फाल्स हो गया। तो आगे चलते हैं जी। il marciapiede è una parte della strada, सड़क का हिस्सा है। riservata anche alle biciclette, जो कि जी रिज़र्व किया गया होता है बाईसाइकिलों के लिए, साइकिल के लिए जो है वो रिज़र्व किया गया होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो ऐसा करते क्या है कि हमें ज़्यादा इतना पता नहीं होता, तो हम साइकिल जो है ना फुटपाथ के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात फुटपाथ के ऊपर निशान अगर लगा हो तो फिर तो इजाज़त है, आप चला सकते हैं साइकिल को marciapiede के ऊपर। अगर इस साइकिल उसके फुटपाथ के ऊपर निशानात नहीं हैं, साइकिल के किसी तरह का भी साइन बोर्ड नहीं लगा, तो आप हरगिज़ marciapiede के ऊपर साइकिल नहीं चला सकते, पाबंदी है। तो ये वो हो गया सवाल फाल्सो। वो इधर बोल रहा है कि जी आप marciapiede के ऊपर फुटपाथ के ऊपर साइकिल चला सकते हैं, नहीं चला सकते, फाल्सो हो गया। अच्छा, अगला सवाल जी। il marciapiede è riservato, रिज़र्व किया गया होता है, मुख्तस किया गया होता है ai pedoni पैदल चलने वालों के लिए, ai veicoli और गाड़ियों के लिए, in sosta पार्किंग की, con l'ora non sia rialzato, चाहे वो जी उठा हुआ हो या ना हो, उससे कोई वो कह रहा जी गरज ही नहीं है। आप उधर जो है वो अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, पैदल चलने वाले भी चल सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता जी, ये भी हो गया फाल्सो। वो बोल रहा है नॉन रियल्साता, कौन लोरा नॉन सी रियल्साता, चाहे वो उठा हुआ ना भी हो तब भी जनाब वो कह रहा है जी आप गाड़ी को जो है पार्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, वो अगला सवाल जी। il marciapiede è una parte della strada, सड़क का एक हिस्सा है। dove जहाँ पर, di norma आमतौर पर, è consentita इजाज़त है, la sosta गाड़ी को पार्क करने की, dei ciclomotori मोटरसाइकिलों को, चिक्लोमोटोरी होती हैं छोटी, बड़ी मोटरसाइकिलें होती हैं, तो छोटी अक्सर ये चिक्लोमोटोरी छोटी होती हैं, तो उन्हें बोला जाता है। ये कह रहा है जी marciapiede जो है फुटपाथ सड़क का हिस्सा है जहाँ पर आम तौर में इजाज़त होती है आपको मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करने की, तो मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करने की इजाज़त नहीं होती। आपको पहले भी बता चुके हैं कि मोटरसाइकिल को marciapiede के ऊपर आप पार्क नहीं कर सकते। तो वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। और अच्छे इससे ये 8 पेज पढ़ लिए हैं हमने आज, इंशाल्लाह 9वें पेज से हम कल इससे शुरुआत करेंगे। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि जो साथ में उर्दू लिखता हूँ इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर नहीं है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें एडिटिंग करने में, तो मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। तो मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। सो बहुत मेहनत करता हूँ मैं सो ये मेरा हक़ बनता है आपसे कहना। प्लीज़ इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी परेशानी मुश्किलात दरपेश हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।